तो सबसे पहला वचन है यूहन्ना 1:1। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले है वचन। परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। सबसे मूल्यवान चीज है उसका वचन, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा शुरुआत हुई और उसी के द्वारा सब कुछ अंत होगा। आदि और अंत वही है। तो यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। अभी वचन परमेश्वर था मतलब ये यीशु मसीह की बात हो रही है। यहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन भी कहा गया है। अभी ये हमको ले जाता है उत्पत्ति अध्याय 1:3। वहां पे क्या लिखा है? सबसे पहले शब्द के द्वारा ही पृथ्वी की रचना हुई। तो पहले उत्पत्ति 1:3 पढ़ेंगे। लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने क्या कहा था, परमेश्वर जो भी कहता है उसको वचन कहा जाता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और परमेश्वर जो कहता है वैसा हो ही जाता है। चीजें काम करने लग जाती है। जैसा परमेश्वर शब्द डालता है ना अपना, चीजें अपने आप काम करने लग जाती है, एक्टिव आ जाता है, सब एक्टिव में आ जाता है। उजियाला हो बोला उसने तो उजियाला हो गया। अभी आदि में भी वचन दिख रहा है हमको, ठीक है, और सब वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और यीशु को परमेश्वर का वचन कहा गया है। और इसी के अंदर हम लोग 7 पॉइंट देखेंगे। तो हमने देखा कि यूहन्ना 1:1 और उत्पत्ति का 1:3। यहाँ यूहन्ना क्या क्या बात कर रहा है कि वो वचन आदि से ही था, यानी यीशु मसीह आदि से ही थे। यीशु मसीह पैदा जरूर 2000 साल पहले हुआ, अभी बाहर वाले लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो उसकी भेड़ों में से अभी नहीं है। इसके लिए एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:16 कहता है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। वह कौन है? यीशु मसीह की बात हो रही है। और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। तेज दुधारी तलवार क्या है? ये भी है वचन, परमेश्वर का वचन। अभी इसमें हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उसके एक भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। हम भी उसी के द्वारा है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जैसे उत्पत्ति का हम लोग पहला अध्याय पढ़ते हैं, सारी चीजें होते होते दिखती है। किससे दिखती है? उसके वचन से। वो कहता गया और चीजें होती गई, टक 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 करके चीजें होती गई। और 1:3 कहता है, यूहन्ना 1:3 कहता है कि, एक मिनट, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। बिना यीशु मसीह के कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई है, बोलता है। हम भी इसी वचन से जीवित है। अभी हम लोग जो जीवित है, अभी शरीर में और आत्मा में भी, हम किसकी वजह से जीवित है? वचन की वजह से जीवित है। इस वचन ने कितने लोगों की जानें बचाई है। कितने लोग ऐसे मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन इस वचन ने उनको बचा के रखा। इस वचन ने उनको बचा के रखा। ये वचन कई लोगों के जीने का कारण है। हम लोगों के जीने का कारण है ये वचन। ये वचन अगर हमारी जिंदगी में नहीं होता तो हम कब के नाश हो चुके होते। व्यवस्था विवरण 8:3 क्या कहता है? हमारे पास और कुछ भी नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर हमारे पास वचन है ना तो हम जिएंगे। कहता है उसने, व्यवस्था विवरण 8:3 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से प्रत्येक वचन जो निकलता है ना, उससे जीवित रहेगा। उसके वचन से हम जीवित रहेंगे। तो देखो क्या कहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहोवा से निकलता है वचन। यीशु मसीह कहाँ से? पिता से है। यहोवा से जो वचन निकला उसमें हम जीवित रहते हैं। यीशु ही हमारी रोटी है। ये भले ही ये भोजन हमारे पास ना हो तो भी चलेगा। ये भोजन जो आज खाया और निकल गया, नाशमान भोजन के लिए यीशु मसीह ने कहा, नाशमान भोजन के लिए कष्ट मत करो, उस भोजन के लिए करो जो पिता तुम्हें देता है। पिता ने क्या दिया? यीशु मसीह को दिया। और यीशु मसीह हमारी रोटी है, और उसका वचन हमारी रोटी है। हम उसी से जीवित रहते हैं। अभी तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, हमें यह वचन दिया गया है। हमें अभी यीशु मसीह के पास ये वचन है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया और ये वचन हमको सौंप दिया। हमको किस लिए सौंपा? ताकि हम उसकी बातें माने और हम इस वचन से जीवित रहे और औरों को भी इस वचन से जिलाए।
कैसे जिला सकते हैं? सुसमाचार देख के। क्योंकि जो जो इस संसार में है वो आत्मा में मरे हुए हैं। जिस जिसके पास यीशु का वचन जाएगा वो जिंदा हो जाएगा, इसमें आत्मा भी जिंदा हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं मरेगा। और इस शारीरिक मृत्यु है ना, इसको मृत्यु नहीं कहते, इसको बस कहते हैं शरीर से अलग हो जाती है आत्मा। ये मृत्यु नहीं है, मृत्यु वो है जो दूसरी मृत्यु जिसको कहा जाता है। ये तो बस यहाँ से तो सबको मरना ही है। जो हमारा मन है ना वो कभी नहीं मरता, जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती। हम सब हमेशा के लिए जीवित रहेंगे अगर हम उसके वचन से जिलाए गए थे तो। ठीक है, जिसके पास यीशु का वचन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास वचन नहीं है उसके पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। ठीक है, हमें ये वचन सौंपा गया है और ये हमें पढ़ने को मिलता है यूहन्ना 17:8 में। यूहन्ना 17:8 लिखा है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। किनको? चेलों को, और चेलों के द्वारा हमारे पास पहुंचा, और उन्होंने उनको ग्रहण किया है। अभी यीशु मसीह पिता को बता रहे हैं, पिता तूने जो मुझे वचन दिया था मैंने उसे उनको सौंप दिया है और उन्होंने ग्रहण किया है, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ही ओर से हूँ, मैं तेरी ही ओर से हूँ। बोलता है, मम्मी पापा का फोन लाओ, पर मधी मधी फोन करे। बोलता है ये हमने जान लिया है कि हम उसकी ओर से, बाकी सारी दुनिया नहीं जानती कि यीशु मसीह किसकी ओर से है। वो तो मानते हैं ये पैदा हुआ और क्रूस पे चढ़ गया, इतना ही जानते हैं बस, बाकी कहानी कोई नहीं जानता। हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे पास उसका वचन है, हमारे पास उसका वचन है। हमारे पास क्या है? उसका वचन है, और हम उस वचन से जीवित रहते हैं। अभी हमें यह वचन किस लिए सौंपा गया है? यह वचन हमें इसलिए सौंपा गया है ताकि हम आगे सौंपे लोगों को, यीशु की बातें बताए, यीशु से लोगों को जोड़े, ताकि वो भी उस वचन से जीवित रह सके, ताकि उनकी भी जान बच सके जैसे हमारी जान बची उस वचन से। और चौथा पॉइंट हम देखेंगे, अगर आज आपके पास परमेश्वर का वचन है तो यीशु मसीह आपके लिए विनती करता है। कैसे विनती करता है? इसी का निचला वचन कहता है, अगर आपके पास वचन है, यीशु ने आपको वचन सौंप दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वचन संभाल के रखा है ना अपने पास, तो यीशु मसीह पिता के पास आपके लिए विनती करता है। क्या कहता है? देखो, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि संसार के पास वचन नहीं है। जिसके पास वचन है यीशु मसीह उसी के लिए विनती करेगा। कहता है मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है। तूने मुझे दिया है। हम लोग किसके? हम लोग पिता के। पिता ने हमको किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। क्या कहता है? जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, तेरे हैं। यूहन्ना 6:65 के अनुसार हम सबको पिता ने यीशु को सौंप दिया है ताकि हम उसकी बातों में बने रह सके, उसकी बातों में हम बने रह सके। अगर आपके पास वचन नहीं है तो यीशु मसीह आपके लिए पिता से विनती नहीं करेगा, मध्यस्थी नहीं करेगा। अगर वो मध्यस्थी नहीं करेगा, अगर आपने उसका वचन संभाल के नहीं रखा और उसके बिना वचन के आप वहां पे पहुंच गए पिता के पास, तो पिता बोलेगा वचन कहाँ है? मैंने अपने पुत्र को वचन दिया था, मेरे पुत्र ने तुझे वचन दिया था और मध्यस्थी की थी तेरे और मेरे बीच में। अगर तेरा उसका वचन तेरे पास नहीं है तो तू अनंत काल के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि हम यीशु ही के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते। अगर हम अपने कामों से धर्मी ठहरते ना, तो हमसे भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे काम करने वाले, करोड़ों लाखों लोगों को खाना खिलाने वाले ना, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। अगर सच में हम कर्मों से धर्मी ठहरने वाले होते तो वो लोग स्वर्ग जाते, हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हम लोग धर्मी नहीं, अपने कामों से तो धर्मी नहीं ठहर सकते हम लोग। हम यीशु के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। इसलिए यीशु मसीह संसार के लिए विनती नहीं करता है। क्यों यीशु मसीह संसार के लिए विनती नहीं करता है? क्योंकि वो उसके झुंड में से नहीं है, उसने उनको वचन नहीं दिया, यदि अभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया है वचन, वो लोग यीशु मसीह के झुंड से नहीं है। पांचवा पॉइंट है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और अटल है, हमेशा रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। तो जगह हेडफोन की कभी खत्म नहीं होगा। वचन इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 का 12,
क्या कहता है देखते हैं। इब्रानियों 4:12 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पहली बात क्या है, जीवित है। जीवित मतलब क्या है, कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि अभी देखो जो बड़े बड़े हस्तियां थी जो शेरो शायरी बोल दी और चले गए, गुजर गए, वो उनकी मरी हुई शायर, वो उनके द्वारा लिखी हुई है, वो काम नहीं करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, ये जीवित है, ये हर युग में काम करता है। इसके इस 66 पुस्तकों में से करोड़ों लोगों ने प्रचार किया, सब करोड़ों लोग, लेकिन फिर भी ये बातें खत्म नहीं हो रही है। एक एक वचन में से समंदर जैसा है, इसको हम कभी भी पूरी रीति से नहीं समझ सकते। इसकी जितनी गहराइयों में आप जाओगे उतना आपको गहरी चीजें मिलेगी। और ये छोटा सा अंश है, क्या सारी बातें लिखी नहीं गई है? अगर ये सारी बातें लिखी जाती, वचन कहता है जगत में पुस्तकें ना समाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। प्रबल मतलब काम करके ही लौटता है, और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है। दुधारी तलवार मतलब दोनों तरफ से धार है, जो तलवार होती है ना, उसके दोनों तरफ से धार है। और ये उन लोगों को चुभती है, ये उन लोगों को चुभती है जो गलत बातों में शामिल है। इसीलिए तो कहता है ना, वो अपने लिए शिक्षक बटोर लेंगे जिनके वचन की तलवार उन्हें चुभे ना। उनको बुरा लगता है प्रचार सुन के। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि चुभती है बातें। उनको ये समझना चाहिए अगर चुभ रही है तो चुभने दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि वो चुभेगी तो इलाज करेगी, और उसका चुभना आप सहन करोगे ना तो वो आपका इलाज करेगी। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के अपने लिए अपने अनुसार प्रचार करने वाले शिक्षक बटोरोगे तो आपका नाश होगा, क्योंकि आपने यीशु की बातें छोड़कर मनुष्य की बातों में मन लगाया, और मनुष्य आपके लिए मध्यस्थी नहीं कर सकता, यीशु मसीह ही मध्यस्थी कर सकता। पिता के पास आप मनुष्य के वचन लेके जाओगे ना तो आप नाश हो जाओगे, क्योंकि पिता क्या देखेगा कि इसके पास मेरे पुत्र के वचन है कि नहीं। अगर नहीं है तो पिता तुम्हें नहीं पहचानेगा। यीशु मसीह साफ साफ इनकार कर देगा पिता के सामने। पिता उससे पूछेगा क्या ये तेरा है, क्या इसके पास तेरे वचन है? पिता यीशु मसीह कहेगा मैं इसे नहीं जानता। पिता के सामने उसका इनकार करेगा, क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह की बातें हैं वही अनंत काल के लिए जीवन बिताएगा। देखो क्या कहता है, हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा और काट काट कर गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सारी बातें पता लगाता है ये वचन, ऐसा सामर्थ्य है इसमें, सारी बातों की ये पता लगाता है। अभी छठा पॉइंट है, परमेश्वर का वचन काम करके ही लौटता है। परमेश्वर का वचन है ना, काम करके ही लौटता है। अभी देखो बारिश का मौसम है ना, बारिश गिर रही है नीचे, जो जगह सूखी पड़ी थी, घास भी नहीं थी वहां पे, अभी वहां पे घास उग रही है। क्यों? क्योंकि वो बारिश पड़ी और पृथ्वी पर उसने घास उगाई। वैसे ही परमेश्वर का वचन है ना, इसके जैसा ही है, वर्षा के जैसा, जो आती है और घास उगाकर मनुष्य को अन्न देकर ही लौट जाती है। कितने अद्भुत बात है, देख रहे हो, बारिश गिरती है आकाश से, अपने अपने समय पे सारी चीजें हो रही है अपने आप। इन शॉर्ट है ना, सारी पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा मानी जा रही है, वो भी उस दिन से जिस दिन से उसको बनाया है। जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसा सारी चीजें हो रही है उसकी आज्ञा के अनुसार। एक पत्ता भी गिरता है तो उसकी आज्ञा के बिना नहीं गिरता, एक चिड़िया भी उड़ते हुए नीचे नहीं गिर सकती उसके आज्ञा के बिना। तो ये सारी सृष्टि उसकी बातें मान रही है, तो मनुष्य क्यों नहीं मान रहा? यशायाह 55 का 10 और 11 देखेंगे। यशायाह 55 का 10 और 11 लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिल सके, और उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। यहोवा कहता है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह पिता से निकला, वो आया और क्रूस पे उसने सब कुछ होने के बाद क्या कहा, ये पूरा हुआ। सब कुछ पूरा होने के बाद वो पिता के पास लौटा। यहाँ पे लिखा है, देखो क्या कहता है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। यीशु मसीह व्यर्थ ठहरकर पिता के पास नहीं लौटे, सारा काम वो पूरा करके, जो जो उसने भविष्यवाणी की थी, जो जो उसके विषय में योजनाएं थी, सारी पूरी करके पिता के पास लौटे हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने हमें कुछ बातें दी है, आज्ञाएं दी है,
हमें भी जैसे यीशु मसीह पूरी इच्छा पूरी करके पिता के पास लौटे, वैसे ही हमें सारी चीजें पूरी करने के बाद यीशु मसीह के पास लौटना है। ठीक है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यीशु मसीह ने सफल किया, हमको भी सफल करना है। 7वां पॉइंट है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन है। वचन ही के द्वारा जीवन है, ऐसा कह सकते हैं। अभी इसमें एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, ठीक है, परमेश्वर के वचन द्वारा कैसा जीवन है। यूहन्ना 11:25 उससे आगे, यूहन्ना 11:25 से आगे कहता है कि, वचन पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी गया तो जिएगा। ये घटना है लाजर की, लाजर जो मर गया था। अभी यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि वहां फरीसी भी खड़े थे, वो फरीसी जिंदा थे, अपने पैरों पे खड़े थे, वो सारी बातें देख रहे थे, और लाजर अंदर कब्र में लेटा था, और उसके मुंह पे सारा कपड़ा वपड़ा सब बांध रखा था, पट्टी वट्टी। तो यीशु ने आवाज दी और लाजर वहां से बाहर निकल आया। देखो, उस मुर्दे ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन जिंदा लोगों ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मुर्दे उसकी आवाज सुन रहे, लेकिन जिंदा लोग उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। ये घटना है, एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, पढ़ते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी गया तो जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक ना मरेगा, ना मरेगा। और अभी डायरेक्ट हम वचन 43 के देखते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्ट जिंदा करता है। अभी सारी बातें होने के बाद यीशु मसीह कब्र के पास आते हैं, ठीक है, और कब्र पे आने के बाद क्या कहते हैं, देखो, वो वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। इसमें वो शब्द की जगह वचन रखो, ठीक है, बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। उसने कहा, हे लाजर निकल आ। हम लोग भी ऐसे ही इस कब्र में पड़े थे, हम लोग मरे हुए थे, हम लोगों के पास जीवन नहीं था, हम लोग विनाश की तरफ है ना, धीरे 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 हम लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे, अपने पापों में हम सड़ रहे थे। जब यीशु ने कहा कब्र का पत्थर निकाल दो, तो उसकी बहन ने कहा, प्रभु अभी दुर्गंध आता होगा, क्योंकि उसका शरीर सड़ रहा था, धीरे धीरे सड़ रहा था, खत्म हो रहा था, जो बचा कुचा मांस था वो भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता। लेकिन वो सड़ने से हमको भी यीशु मसीह ने रोका। मैं सुबह इस घटना को पढ़ रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने इसका कनेक्शन दिया कि देखो, तुम लोग भी अपने पापों में ऐसे सड़ रहे थे, और तुम्हारे अंदर से दुर्गंध आ रही थी, किस चीज की, पाप की, तुम लोग नाश होने जा रहे थे। लेकिन तभी परमेश्वर का पुत्र आता है और कहता है, हे लाजर निकल आ। बड़े शब्द से कहता है, नॉर्मल नहीं, देखो, उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। अभी वचन 44 में देखते हैं, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हम लोगों को आवाज मिली, निकल आओ, तो हम लोग निकल आए। किसी इंसान की आवाज सुन के हम लोग नहीं निकले, हाँ, इंसान के द्वारा हमारे पास जरूर आए हो, लेकिन हम उसका शब्द सुन के आए हैं, क्योंकि अगर हम उसकी भेड़ों में से है ना, परमेश्वर आपके लिए 99 को छोड़ के आपको ढूंढने के लिए निकल जाएगा, कैसे भी करके आपको वहां से निकाल ही ले आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी झुंड में से, और वो झुंड के एक भी भेड़ नहीं खोना चाहता। कहता है ना, पिता तूने मुझे जो दिए हैं मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा, कभी नहीं खोऊंगा, बोलता है। जैसे उसने आवाज दी, वो बाहर निकल के आ गया। तब उसने अपने जो कपड़े थे वो निकाले, जो पट्टियां थी। जब हम यीशु मसीह की आवाज सुनने और यीशु मसीह के पास आए, तो हमारे ऊपर भी कुछ पट्टियां बंधी थी। जो संसारिक हमारी व्यवस्था थी, जो हमारे पूर्वजों की व्यवस्थाएं थी, जो श्राप थे, जो बंधन थे, वो पट्टियों की तरह हम निकाल दी। क्योंकि अगर उसे नहीं निकालते तो उसको दिखता नहीं ठीक से। लाजर देखो अभी जिंदा तो हो गया था, लेकिन अगर वो पट्टियां ना निकालती तो वो मुर्दा ही कहलाता ना, वो उल्टा लोग डर जाते उससे, अरे देखो भूत आ रहा है। लेकिन वो सब निकाल दिया, तो वो सब किसको दर्शाते हैं हमारे में, वो सारे बंधन,
जो सांसारिक बंधन थे वो हम सब तोड़ देते हैं ताकि परमेश्वर के साथ नए बनते जाए। ठीक है, अभी हाँ अभी देखेंगे। अभी ये सारे वचन की बातें तो हमने कर ली, अभी वाणी देखेंगे। परमेश्वर की वाणी क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें। परमेश्वर की वाणी क्या है, उसकी आज्ञा है। उसकी आज्ञाओं को उसकी वाणी कहा गया। परमेश्वर दो ही बातें करता था, मतलब बाइबल में हमें दो बातें दिखती है ज्यादातर, एक तो आज्ञा दी है उसने, और या तो फिर वचन बताए हैं। उसने व्यर्थ बात एक भी नहीं कही, जैसे हम मनुष्य कहते हैं। एक भी उसकी बात व्यर्थ नहीं है, जो जो वो बोलता गया उसको वचन कहते हैं, उसको वचन कहते हैं। अभी देखते हैं परमेश्वर की वाणी क्या है, उसकी आज्ञा है। तो इसमें पहला पॉइंट है, परमेश्वर की वाणी सुनना मतलब उसकी आज्ञा को सुनना है। अभी पुराने नियम में अब्राहम का उदाहरण लेते हैं। अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज सुनी, ना तो उसने देखा नहीं था, परमेश्वर को देखा नहीं था। उसने सिर्फ आवाज सुनी और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, उसको किसी नई जगह पे ले गए हो। अभी वो सवाल भी पूछ सकता था, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज आ रही है, एक आवाज सुन के क्या मैं अपना सब कुछ छोड़ के निकलूं? ऐसा उसने जरा भी शंका नहीं लाई मन में, वो निकल गए। ठीक है, अभी ऐसी बातें हमको देखने को मिलती है वचन में, सुनना, सुनाना, ये सब क्या है? सुनना मतलब उसकी आज्ञा है, ये उसके शब्द सुनना मतलब उसकी आज्ञा मानना। अभी बहुत से लोग हैं सुन के भी अनसुना कर देते हैं। उनको चर्च मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक फॉर्मेलिटी है, जो जैसे सुन लिया पास्टर का मैसेज, हाँ ठीक है बहुत अच्छा था, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो उसे कहते हैं नहीं सुनना। उन्होंने अपने कानों से सुना लेकिन अपने आत्मिक कानों से नहीं सुना। ठीक है, पवित्र शास्त्र में कितने लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी? सबसे पहला उदाहरण है अब्राहम का, और उसने सुनी तो परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का पिता घोषित कर दिया। आज उसकी संतति कितनी है, आकाश के तारे और समंदर के किनारे के बालू गिन नहीं सकते। मतलब हम लोग भी उसकी संतति में शामिल है, विश्वास के द्वारा हम लोग अब्राहम की संतान है। अभी पिता की वाणी क्या है देखते हैं। ठीक है, पिता की वाणी अब्राहम ने सुनी, और भी लोगों ने सुनी, सारे लोगों की नहीं रखा मैंने, अब्राहम का रखा था, और आप सब जानते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। अभी पिता की वाणी क्या है, मत्ती 3:17 में पढ़ेंगे। ठीक है, मत्ती 3:17। 3:17 कहता है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो जैसे पानी से ऊपर आते हैं तो वाणी, आकाश से वाणी होती है, वो पिता की तरफ से होती है। पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और ऐसी एक घटना देखने को मिलती है मरकुस 9:17। और वो वाणी अभी सिर्फ वाणी नहीं होती है, यहाँ पर तो सिर्फ वाणी हुई कि वो बता रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन असली शब्द हमें कहाँ मिलता है? मरकुस 9:17 में। यहाँ पे लिखा है, देखो क्या होता है जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है ना, वो वहां की घटना है। देखो क्या कहता है मरकुस 9:17। मरकुस 9:17 लिखा है, भीड़ में से एक ने उसका उत्तर दिया। कहाँ गया, शायद लिखने में गलती हो गई। हाँ, तो 9:17 में है कि जहाँ चेले पतरस वगैरह थे, ये लोग थे, तो ऊपर से वाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। उन सब के सामने वो पिता बोलता है उनको कि इसकी सुनो, किसकी? यीशु मसीह की, क्योंकि मैंने सारा अधिकार इसको दे दिया है, तुम इसकी सुनो। जो कोई इसकी नहीं सुनेगा वो नाश किया जाएगा। और इसका बाद में पतरस ने ये सुना, पतरस ने ये आज्ञा सुनी और मानी भी। परमेश्वर, पतरस गवाही देता है कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए। और पतरस है ना, ये रूपांतर की घटना का है ना जिक्र भी करता है। दूसरा पत्रस, उसकी पत्री में वो जिक्र करता है, दूसरा पतरस 1:17 से 18। 1:17 से 18 कहता है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, उस प्रतापमय महिमा से यह वाणी आई। देखो क्या कर रहा है, वो घटना के बारे में बता रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है
जिससे मैं प्रसन्न हूं, और इसकी तुम सुनो। और पतरस ने और बाकी चेलों ने उसकी सुनी। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। वो घटना को बता रहा है अपनी पत्नी में। और स्वर्ग से यही वाणी सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। बोलता है हमने उसका शब्द सुना, और सिर्फ सुना नहीं, हमने उसको माना भी, और उसके गवाह हुए, और उन्हीं की गवाही आज हम आप पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह की वाणी उसका शब्द है, उसकी आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा तुम इसकी सुनो, लेकिन इजरायलियों ने उसकी नहीं सुनी। उनमें से कुछ लोग जिन्होंने सुनी उनको परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दे दिया, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं सुनी। ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी। फरीसी लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन उनके लिए यीशु मसीह कहता है, उनके लिए एक वचन है यूहन्ना 1:11। क्या कहता है देखो, उसके अपने लोगों ने उसकी नहीं सुनी। लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उस पर आरोप लगाए, तू ये करता है, मतलब गलत शिक्षा दे रहा है। बोल तू खुद को परमेश्वर का पिता बोलता है, तू शब्द को नहीं मानता, तू व्यवस्था को नहीं मानता। ऐसे ऐसे उस पर आरोप लगाया और अंत में उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया क्रूस पे? वो लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है। जिसने जाना उसने जीवन पाया, जिसने नहीं जाना उसने उसे क्रूस पे चढ़ाया। उनमें से कुछ लोगों ने सुना, और जिन लोगों ने सुना उनमें से कुछ लोग मतलब उसके चेले और बाकी लोग जो यीशु का वचन सुनते थे। यूहन्ना 11:12। जिन्होंने सुना उसको क्या किया परमेश्वर ने, देखते हैं। जिन्होंने सुना, तब चेलों में से उसने कहा, हे प्रभु, 11:12 पढ़ना। हाँ, तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान ठहरने का अधिकार दिया। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया ना, परमेश्वर ने उसे संतान ठहरने का अधिकार दिया। कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। पतरस को यीशु मसीह ने एक आवाज दी तो वो मछली, वो जाल, वो सब छोड़ के उसके पीछे हो लिया। मत्ती को भी उसने आवाज दी और उसके पीछे हो लिया। क्यों? क्योंकि ये सब लोग पहले से ही चुने गए थे कि ये उसकी भेड़े हैं और इनके ऊपर अधिकार था, और इन्होंने गवाही दी यीशु मसीह की, और उन्हीं की गवाही आज हम पढ़ते हैं। आज हम जो वचन पढ़ते हैं उनकी गवाही है। अभी बाकी के लोगों ने नहीं सुना, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने नहीं सुना, तो उन्होंने किसको सुना? फिर यीशु को नहीं सुना तो किसको सुना? क्या उन्होंने मूसा को सुना? तो इसकी घटना हम पढ़ते हैं मत्ती 5:44 में, सॉरी यूहन्ना 5:44 में। यीशु मसीह उन लोगों को क्या कहता है देखो, कि जो उसकी नहीं सुनते थे, शास्त्री और फरीसी। कहता है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। बोलता है तुम मनुष्य से आदर चाहते हो, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है उससे आदर नहीं चाहते। तुम मनुष्य से अच्छा बर्ताव करते हो, जो तुम्हारे फरीसी है उन लोगों से अच्छा बर्ताव करते हो, लेकिन जो परमेश्वर से आया है उसका तुम अपमान करते हो और उसको मार डालने की बातें करते हो और उस पर पत्थर उठाते हो। यीशु मसीह के पीछे पत्थर लेके भागते थे वो लोग, फिर भी यीशु मसीह कुछ नहीं करता था। वो परमेश्वर के पीछे पत्थर लेके भागे। देखो, क्या मनुष्य परमेश्वर के पीछे पत्थर लेके भाग सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने उनकी सही। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया था। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। यीशु मसीह कहता है मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। अभी मैंने क्या पूछा था कि वो यीशु मसीह को नहीं सुनते, तो क्या वो मूसा की सुनते हैं? नहीं। अगर वो मूसा की सुनते तो यीशु मसीह का स्वीकार करते, क्योंकि मूसा यीशु मसीह के बारे में लिख चुका है। वो सिर्फ उस नियमों को मानते थे, मूसा की गद्दी पर वो बैठ चुके थे। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते,
बोलता है यदि मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तुम मेरी बातों पे कैसे करोगे? और ये मूसा ने कहाँ लिखा था? व्यवस्था विवरण 18 का 18 और 19। पुराने नियम में मूसा ने लिख के रखा था कि परमेश्वर तुम हमारे ही भाइयों में से एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा, और उसकी तुम सुनना, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। लिखा है, देखो मूसा क्या कहता है यहाँ पे, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिस्सा उससे लूंगा। यीशु मसीह उन पर दोष नहीं लगाएंगे, मूसा खुद उन पे दोष लगाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मूसा के फॉलोअर्स हैं। हम कहते हैं मूसा की शरीयत को मानते हैं, लेकिन मूसा उन पे दोष लगाएगा, क्योंकि मूसा लिख चुका था कि एक नबी खड़ा करेगा और उसकी तुम सुनना। अगर नहीं सुनोगे तो दोषी ठहराए जाओगे। लेकिन फरीसी मानने को तैयार नहीं थे कि वो यीशु मसीह ही है, वो जो आने वाला नबी था वो यीशु मसीह है, ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अभी इस घटना पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो यूहन्ना 10 का 26। क्या कहता है देखते हैं। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। उन लोगों ने विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यीशु मसीह की भेड़ों में से नहीं है। आज हम कितने लोगों को यीशु के बारे में बताते, वो लोग नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो उसकी भेड़ें नहीं है, वो उसका शब्द नहीं सुनेगी। हमने क्यों सुना? क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जो उसके पीछे पीछे नहीं चलती वो उसकी भेड़ नहीं है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ कि वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। अभी इतनी बातें सुन के उन लोगों को और गुस्सा आ जाता है। वो उस पर पथराव करते हैं इस घटना के बाद। यीशु मसीह उन्हें सच्चाई बताते, लेकिन उनको चिढ़ आ जाती थी और वो उस पर पत्थर उठाते थे। अभी हम बात करते हैं, फरीसियों की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं अन्य जातियों की। हमारी बात करते हैं कि हमको क्या कहती है यीशु मसीह की वाणी। यीशु मसीह की वाणी सिर्फ इजरायलियों के लिए, यीशु मसीह के वचन, उसका सुसमाचार सिर्फ इजरायलियों के नहीं है, ये हम सब जानते हैं। पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार है। अगर उन लोगों के जैसे अगर आज हम और आप उसकी वाणी नहीं सुनेंगे तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। अगर हमारे पास उसके वचन नहीं है तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, और हमें अविश्वासियों से भी ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि हमने सुनकर भी अनसुना किया। अगर आपके पास उसकी बातें नहीं है तो भेड़िया आपको भटका देगा, फाड़ डालेगा। यूहन्ना 10 का 12 से 16 तक पढ़ते हैं। 12 से पढ़ रहे, ठीक है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, वह भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। इसीलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है। ये मजदूर कौन है? ये पास्टर है। अगर आप पास्टर का शब्द सुन के उसके पीछे जाओगे यीशु को छोड़ के, तो कोई भी इंसान आपके और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा था शुरुआत में, अगर बिना यीशु की बातों के आप पिता के पास जाओगे तो पिता बोलेगा कहाँ है मेरे पुत्र की बातें तेरे पास। अगर नहीं मिली तो आप अनंत काल के लिए नाश के लिए चले जाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके और पिता के बीच में मध्यस्थी नहीं रहा, क्योंकि आपने यीशु मसीह से ज्यादा इंसान की बात को महत्व दिया। आप पास्टर के पीछे गए। यीशु मसीह ने कहा था अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, और आप सच में अंधे के पीछे जाके गड्ढे में गिर चुके होंगे। तब आपकी आंखें खुलेगी, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। देखो क्या कहता है,
वह इसलिए भाग जाता है, भाग जाएगा वो जो जिसके पीछे आप चल रहे थे, वो भेड़िए को आता देख के भाग जाएगा आपको वहीं पे छोड़ के। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे जाते तो यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। 99 को छोड़ के वो आपके पास आया था आपको ढूंढने के लिए, आपको ढूंढ ढूंढ कर उसने अपनी बातें आपको दी थी, लेकिन आपने उसकी बातों को छोड़ के पास्टर की बात मानी। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी भी और भी भेड़ें हैं। अभी हमारी बात कर रहे हैं, देखो इस्राएलियों के सामने बात कर रहे हो। अभी हमारे लिए क्या कहता है यीशु मसीह, देखो मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। इस भेड़शाला की मतलब वो यहूदी नहीं है, बोलता है वो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। वो चरवाहा कौन होगा? यीशु मसीह। अभी ना कोई यहूदी है ना कोई अन्य जाति है, सब मसीह है, सब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीह है। लेकिन अगर उस चरवाहा के पीछे ना जाके आप, अभी वो चरवाहा क्या है? यीशु मसीह की बातें हैं। जो सेवक यीशु मसीह की बातें दे रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह की बातों के बाहर से आप कुछ दे रहा है मिलावट करके और उसको आप ग्रहण करोगे और उसको लेके आप पिता के पास जाओगे तो आप दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि आपने दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में मन लगाया। हमें पास्टर की वाणी नहीं सुननी, यीशु की वाणी सुननी है। पिता ने हमें यीशु की वाणी सुनने को ही बोला है। कहाँ बोला है? वहां जब आकाशवाणी हुई थी तो क्या कहा था पिता ने? तुम इसकी सुनो और जो कोई इसकी बातें बनाएगा बताएगा उसकी सुनो, बोलता है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? यीशु की बातों पे। अगर यीशु की बातों से हम साइड हो जाते हैं तो हम नाच पाएंगे। यीशु की वाणी उसकी आज्ञा है, उसकी आज्ञा को ही उसकी वाणी कहा गया है। अगर हम यीशु की वाणी नहीं सुनेंगे तो भटक जाएंगे। लूका 6:46 पढ़ेंगे क्लास में। लूका 6:46 कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? कहना पास्टर का मानते हो और हे प्रभु कहते हो, कैसे चलेगा? यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत देता है, जो कोई मेरे पास आता है वो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वो किसके समान है? वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने यीशु मसीह की बातें सुनी और अपना घर चट्टान पे बनाया। ठीक है, पास्टर यीशु मसीह की बातें बता रहा है, जो सच्चा है वो यीशु मसीह की बातें बना रहा है, फिर वो बातें लेकर हमें चट्टान पे घर बनाना है। चट्टान क्या है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह की बातें सुनकर हम अपना घर बालों पे बनाएंगे तो आंधी आएगी, तूफान आएगी और वो गिर जाएगा। मराठी में लिखा है कोसळून पड़ना। अगर आप यीशु की आज्ञा मानोगे तो पिता आपसे प्रेम करेगा। ये पॉइंट देखेंगे हम लोग, यूहन्ना 14:21 कहता है, देखो क्या कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आप यीशु मसीह की बातें नहीं मानोगे, पिता आपसे प्रेम नहीं रखेगा। देखो, पिता आपसे प्रसन्न है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पिता ही आपसे नाराज है, दुनिया बनाने वाला ही आपसे नाराज है, तो आप कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। उसी की दुनिया में रहेंगे और वही आपसे नाराज है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए परमेश्वर को खुश करना है, और परमेश्वर को खुश तभी करेंगे, परमेश्वर आपसे प्यार तभी करेगा जब आप यीशु की बातों पर लगे रहोगे, क्योंकि उसने आकाश से वाणी दी थी कि तुम इसकी सुनो, तुम किसी मनुष्य की मत सुनो, तुम इसकी सुनो। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर यीशु की बातें न टलेगी। अगर आप जो नहीं टलेगी उस पर अपना मन लगाओगे तो आप भी कभी नहीं टलोगे, मतलब आप भी कभी खत्म नहीं होगे। लेकिन आप उस जो खत्म होने वाली चीज है,
स्वर्गीय धन अपने आप से अपने पास जमा के रखा होगा तो उसका मूल्य अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक। अगर जो अनंत काल तक टिकने वाला है उस बात को भी आप मन लगाओगे तो आप ही अनंत काल तक टिकोगे। सबसे जरूरी है उसका शब्द सुनो, पहली बात तो उसका शब्द है, अगर शब्द ही नहीं है तो ये बाकी चीजें नहीं आएगी। यीशु मसीह 99 को छोड़ के, जो उसके चुने हुए लोग हैं इस पृथ्वी पर, को 99 को छोड़ के जो चुने हुए हैं वो आपके पीछे आया, आपको चुना, उसने आपको आवाज लगाई, जैसे लाजर को आवाज लगाई कि बाहर निकल आ, वकील ब्रदर को आवाज लगाई, स्मिता सिस्टर को, आप जितने जुड़े हुए हैं सबको आवाज लगाई कि बाहर निकल आ। आप सब निकल आए, लेकिन निकल आने के बाद अगर आप सही से जीवन नहीं जी रहे, अगर यीशु मसीह की बातें आपके पास नहीं है, अगर यीशु मसीह की बातें नहीं है आपके पास, और जब आप इस पृथ्वी पर से गए और जब बिना यीशु की बातों के आप पिता के पास गए तो आप दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि उसकी बातें आपके पास नहीं है, उसकी बातें आपकी और पिता के बीच में बंधित करेगी। तो आशा रखते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ